वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का न्यू सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का ही मिड टर्म का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया था ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, वो हमने फाइनल का एग्जाम्स जो होता है आपका, उसका हमने सिलेबस डिस्कस किया था। एंड फाइनल का एग्ज़ाम आप सभी को पता होगा, लगभग जो है फरवरी और मार्च के अंदर होता है ये एग्ज़ाम, तो उसका हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एंड मिड टर्म का जो एग्ज़ाम होता है लगभग सितंबर अक्टूबर में होता है, तो इस टाइम पे जो आपका ज्योग्राफी से कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने फाइनल एग्जाम्स का सिलेबस देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। हम प्लेलिस्ट जो है हमने बनाया हुआ है फाइनल को लेकर एंड मिड टर्म को लेकर, तो वहाँ आप जाकर इजीली देख सकते हैं। ये सिलेबस आपका न्यू सेशन के अकॉर्डिंग है, यानी 2024 और 25 का ये आपका सिलेबस होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के सामने है, कृष्णा साहनी 08 करके। कोई भी सिलेबस को लेकर आपका डाउट रहता है या स्टडी को लेकर रहता है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की बात कर लेते हैं हम। टेलीग्राम का हमारा जो है अपना खुद का एक चैनल है क्लास 11th के लिए। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है VSP क्लास 11th ग्रुप करके इसका नाम है। अगर जो भी बच्चा क्लास 11th में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी क्लास 11 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट देने होते हैं हमें, हम वहाँ यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए सिलेबस की तरफ आते हैं। एंड सिलेबस में जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी दो किताबें कुछ इस तरह से है। ये पहली किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, एंड दूसरी जो किताब है भारत भौतिक पर्यावरण। ये दो किताबें तो आप देख रहे हैं। इसके अलावा एक और किताबें रहती है लेकिन वो प्रैक्टिकल की रहती है, ठीक है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसके अगर इंग्लिश मीडियम में बात करें हम किस तरह से ये बुक है इंग्लिश मीडियम में, तो ये क्योंकि सिलेबस आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हम प्रोवाइड करवाते आए हैं, तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से बुक दिखती है। इंग्लिश मीडियम में इस बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एंड अगर हम बात करें दूसरी किताब की तो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इस बुक का नाम है इंग्लिश मीडियम में। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मिड टर्म का सिलेबस क्या होगा, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली जो किताब है इसका। तो आपको एक साइड आप देख रहे होंगे यहाँ पे हिंदी मीडियम में एक साइड एंड दूसरी साइड ही इंग्लिश मीडियम में है। तो मैंने एक ही स्लाइड में आपको दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए है। तो पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। ये जो आप चैप्टर देख रहे ये आपका मिड टर्म एग्जाम्स के लिए है, तो इसे आप नोट कर लेना है, टिक लगा लेना है अपनी किताब पर, या आप सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चे या टीचर्स जो है वो नोटबुक में भी लिखवाते। तो मिड टर्म में आपका ये सिलेबस होगा। चैप्टर 1 होगा। चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ये चैप्टर भी आपका मिड टर्म एग्जाम्स के लिए है। तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये भी आपका मिड टर्म एग्जाम्स में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 4 है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, ये भी चैप्टर आपका मिड टर्म एग्जाम्स के लिए है। चैप्टर नंबर 5 है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, ये भी आपका चैप्टर मिड टर्म एग्जाम्स में है। छठा चैप्टर है भू आकृतिक जो है आकृतियां तथा उनका विकास, ये भी चैप्टर आपका मिड टर्म एग्जाम्स में पूछा जाएगा। एंड लास्ट जो चैप्टर है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, 7वां चैप्टर, ये भी आपका मिड टर्म एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो इस बुक से आपके टोटल 7 चैप्टर मिड टर्म एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। हाँ, अगर किसी बच्चे का ये डाउट है कि आपको यहाँ पे कोई चैप्टर मिसिंग दिख रहा है या है नहीं, क्योंकि इस वाली जो बुक है पहले ओल्ड अगर हम बुक की बात करें तो उसके अंदर 16 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 चैप्टर आपके कट गए हुए हैं, ठीक है। एक चैप्टर आपका जो है पृथ्वी पर जीवन हुआ करता था वो कट गया है, तो इसमें टोटल 16 चैप्टर हुआ करते थे, तो वो कट गए, 14 बच गए। तो मैं आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, जो न्यू NCERT है उसके अकॉर्डिंग। बाकी जिन बच्चों के पास ओल्ड है तो मैं उस पर भी आऊँगा आगे, आप वीडियो में बने रहिए। चलिए अब इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखें तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। एंड हाँ, अगर आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा या क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही होगी तो आप जो है वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लेना एक बार, ठीक है, उससे अच्छी दिखने लग जाएगी। दूसरा चैप्टर है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये आप पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर, चौथा, 5वां, छठा एंड 7वां। इंग्लिश मीडियम में भी आप कुछ इसी तरह से देख सकते हैं। 7 चैप्टर आपके पूछे जाएंगे मिड टर्म एग्जाम्स में इस वाली बुक किताब से।
चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरी किताब की तरफ जिसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। एंड इस वाली बुक को भी देख लेते हैं हम, मिड टर्म्स एग्जाम्स में कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। तो ये आप कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे इसके चैप्टर से। जैसे हिंदी मीडियम में देखिए भारत और स्थिति के बारे में है। दूसरा चैप्टर है संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। तीसरा चैप्टर है अपवाह तंत्र। तो ये तीनों ही चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एंड तीसरा चैप्टर, ये तीनों चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसे आप नोट कर ले। एंड इंग्लिश मीडियम में भी वैसे ही इंडिया एंड लोकेशन पहला चैप्टर जो है ये आपका मिड टर्म एग्जाम्स में होगा, दूसरा चैप्टर होगा आपका एंड तीसरा चैप्टर होगा। तो ये आपके मिड टर्म एग्जाम्स में पूछे जाएंगे इस वाली किताब से, ठीक है। बाकी फाइनल में तो आप सभी के जो है सारे ही चैप्टर्स पूछे जाएंगे जो आप देख रहे होंगे। एंड इसके अंदर भी टोटल पहले 7 चैप्टर हुआ करते थे जो कि कट के अब ये 6 हो गया है। पहले 7वां एक चैप्टर था मृदा, वो आपका कट गया है। बाकी ये मैं न्यू बुक से बता रहा हूँ आपको। एंड जल्दी मैं आपको ओल्ड बुक भी आपको दिखा देता हूँ कि उसके अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर कट गए, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास ओल्ड बुक हो सकती है। चलिए बाकी मैंने तीसरी भी बुक कहा था आपको भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, ये प्रैक्टिकल की बुक है। कुछ इस तरह से ये बुक है। एंड काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस बुक को खरीदते भी नहीं है, आप खरीद सकते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड इसके अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो कुछ इस तरह से आपके इसके टोटल 6 चैप्टर देख रहे होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। तो इसके अंदर मिड टर्म में कौन कौन से आएंगे। एंड हाँ, इसको लेकर एक चीज़ नोट कर लेना आप, ये आपके एग्जाम्स में नहीं होते बल्कि ये प्रैक्टिकल का जो आपका एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल का ज्योग्राफी में 25 नंबर का एग्जाम होता है। अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करें तो मैं एक बार आपको वो समझा देता हूँ। पेपर अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से, एक जो हमने पहली बुक करी वो डिस्कस, वो 35 नंबर के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। दूसरी किताब उससे 35 नंबर के क्वेश्चन, टोटल 70 नंबर का आपका पेपर होता है, एग्जाम होता है फाइनल का। एंड इसके अंदर अगर हम देखें तो ये 30 जो नंबर बच गए, 30 नंबर में से 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, जो ये वाली आप किताब देख रहे हैं इसके अंदर से राइटिंग वाला एग्जाम होता है। एंड ये स्कूल के अंदर होता है, हमारे टाइम पे भी हमारे क्लास में ही एग्जाम हुआ था 25 नंबर का। एंड इसके अलावा जो 5 नंबर बच गए वो आपका जो है प्रैक्टिकल वर्क हो जाता है एंड वाइवा हो जाता है। 3 नंबर का प्रैक्टिकल वर्क और 2 नंबर का वाइवा, 5 नंबर। एंड इस तरह से ये 30 नंबर जो बच गए वो डिवाइड होते हैं। बाकी इस वाली बुक को आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो मिड टर्म के लिए जो चैप्टर दिए हुए, ये आपका पहला चैप्टर जो है दिया हुआ मानचित्र का परिचय, ये आपका मिड टर्म में है। मानचित्र मापनी, ये आपका जो है मिड टर्म एग्जाम्स में है। एंड तीसरा चैप्टर है अक्षांश देशांतर और समय, ये आपका मिड टर्म एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो ये 3 चैप्टर है। एंड इंग्लिश मीडियम में भी वैसे ही चैप्टर 1 आपका है इंट्रोडक्शन टू मैप हो गया, दूसरा मैप स्केल हो गया, ठीक है। तीसरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये जो आपका तीसरा चैप्टर है ये। तो ये तीनों चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बल्कि ये जो प्रैक्टिकल की थर्ड बुक है ये आपके एग्जाम्स में, राइटिंग वाले एग्जाम्स में जो होता है उसके अंदर नहीं आएगा, बल्कि आपका जो एग्जाम्स होगा प्रैक्टिकल वाला उसके अंदर पूछा जाएगा। बाकी ये हमने तीनों बुक डिस्कस कर लिया है। चलिए एक बार मैं आपको ओल्ड बुक दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास ओल्ड बुक हुआ करती थी एंड अभी भी होगी उनके पास। तो इनके अंदर अगर आप चैप्टर नंबर 5वां देखें तो ये कट चुका हुआ है एंड 16वां चैप्टर जो है ये कट चुका हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मिड टर्म का देखें तो आपके टोटल 7 चैप्टर आ रहे हैं। एंड यहाँ तक ये 7 चैप्टर जो है इसको अगर हम काट देते तो यहाँ तक ये 7 चैप्टर यहाँ तक हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपके मिड टर्म एग्जाम्स में आ रहे हैं। आगे की तरफ बढ़े हम तो दूसरी जो किताब है इसके अंदर भी। एंड हाँ, एक चीज़ और कि इसके अंदर ओल्ड बुक अगर आपके पास है तो टॉपिक भी पुराने वाले उस बुक के अंदर होंगे, तो वो टॉपिक भी कट गए। आप यहाँ से टॉपिक देख सकते हैं, जैसे पहला चैप्टर आपका, दूसरा चैप्टर, तीसरा एंड यहाँ 5वां तो पूरी तरह कट ही गया। तो ये जो 3 चैप्टर आप देख रहे होंगे, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम्स में आपके टोटल 7 चैप्टर आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है क्या क्या, ये टॉपिक्स आपके दिए हुए, जैसे तीसरे चैप्टर में ये टॉपिक्स है, दूसरे चैप्टर में आपके ये टॉपिक है, ये पढ़ सकते हैं आप। एंड पहले चैप्टर में ये टॉपिक्स है, तो ये आपके पूछे नहीं जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास ओल्ड बुक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हम इस वाली बुक की तरफ बढ़े। तो मैंने जैसा आपको बताया 7 चैप्टर हुआ करते थे, जो कि मृदा वाला कट के ये टोटल 6 चैप्टर बच गए हैं। एंड इसके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक डिलीट है, तो पहले चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी टॉपिक्स बताए हुए, ये पहले चैप्टर का है टॉपिक। आगे की तरफ आए दूसरे चैप्टर की तरफ, अपवाह तंत्र जिसका नाम है, तो इसके अंदर ये टॉपिक्स कटे हुए, आप इसे नोट कर सकते हैं। एंड थर्ड चैप्टर की तरफ आए जलवायु, एंड इसके अंदर ये टॉपिक्स डिलीट है। तो ये आपके मिड टर्म तक 3 ही चैप्टर आ रहे हैं, बाकी मैंने पूरा ही बता रखा है आपका चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, ठीक है, 6ठा और 7वां ये बता रखा है कि
पूरे फाइनल सिलेबस का एक तरह से ये है कि कौन कौन से टॉपिक कटे हुए। बाकी आपके 3 चैप्टर मिड टर्म में पूछे जाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं वो 3 चैप्टरों में। बाकी ये आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके बताइए कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया कि नहीं। एंड कोई भी डाउट रहता है अभी भी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के सामने है। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीएसपी क्लास 11th ग्रुप नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नई वीडियोस अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। चलिए, बाकी यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आप सभी से अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।